देखिए छात्रों, अब तक हमने पाठ्यक्रम में जो हमारे गद्य पद्य थे उसमें से हमने नवनिर्माण कविता देखी। इसके बाद आदर्श बदला पाठ हो गया, पाप की चार हथियार छठा पाठ हो गया, सातवीं कविता पेड़ होने का अर्थ हो गई हमारी, सुनो किशोरी आठवां पत्र हो गया। इसके बाद नवीं कविता सुनिंदा शेर, ये शेर हो गए। इसके बाद व्यवहारिक हिंदी में हमने 14वां पाठ पल्लवन देखा एकांकीय, 15वां पाठ फीचर लेखन, ये हमने कहानी देखी। 16वां पाठ हमने देखा मैं उद्घोषक, जो कि आत्मकथा है। इतने हमारे पाठ हो गए। आज हम 5वीं कविता जो है शुरू करने वाले हैं। उस कविता का नाम है गुरुबानी। यहाँ 5वीं कविता में 2 रचनाएं दी गई है, उसमें से एक है गुरुबानी जिसके कवि है गुरु नानक जी। उसके बाद में वृंद के दोहे दिए गए हैं, उसमें उसके कवि है वृंद जी। तो आज हम 5वीं कविता गुरुबानी देखने वाले हैं। इसके पहले हम गुरु नानक जी का परिचय देखेंगे। ध्यान से सुनिए कि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। हमने कवि का परिचय देखा गुरु नानक जी का। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब उनकी प्रमुख कृति है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके बाद हम विधा का परिचय देखेंगे, माने साहित्य का परिचय देखेंगे। तो ये पद है, तो पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की जो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। हमने विधा का परिचय देखा। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत दोहे तथा पदों में गुरु नानक ने यहाँ हर एक पद में उन्होंने गुरु की महिमा, दूसरे पद में कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड, बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। तो इसी तरह से उनके पदों में ये सारी बातें जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए छात्रों, मैं पहला पद जो है पढ़ती हूँ। हम एक एक करके एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे 4 या 5 भाग इस गुरुबानी के हो सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला भाग, इसमें
पहले पद में गुरु नानक जी क्या कहते हैं? नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़, छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या, खेते अंदर छुट्या, कहूँ नानक सौ नाही। फली अही फुली अही, फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो इस प्रकार का पहला पद है। इसमें बहुत कठिन शब्द जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुरु नानक जी क्या कहते हैं इस पद में कि गुरु नानक न गुरु चेतनी, चेतनी का अर्थ है सचेत करना, चेतनी का अर्थ है सचेत करना, चेतना देना या समझ, या जिसे हम ज्ञान कहते हैं। मनी, मनी का अर्थ है मन। देखिए छात्रों, कठिन शब्दों के अर्थ जो है यहाँ लिखिए। मनी माने मन, आपने माने अपने, सुचेत, सुचेत का अर्थ है चिंतन करना, सुचेत चिंतन करना। छोटे तिल बुआड़, छोटे का अर्थ है छितराना, छितराना माने बिखराना। तिल, तिल छोटे से दाने होते हैं तिल के। बुआड़, बुआड़ का अर्थ है बुआई करना, बुआड़ बुआई करना। जीव सुए अंदर खेत, माने खेत के अंदर। तिल जो है हम बिखराते हैं, छितराते हैं, उसकी बुआई करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है देखिए, खेते अंदर छुट्या, खेते अंदर छुट्या का अर्थ है बिखराना, छितराना। खेत के अंदर हम उस तिल के छोटे छोटे दाने बिखराते हैं। कहूँ नानक सौ नाह, सौ का अर्थ है ईश्वर, सौ का अर्थ है ईश्वर। नाह, नाह का अर्थ है उसके बिना गत नहीं है, हमें ईश्वर के बिना गत नहीं है। अब ये तिल का जो दाने होते हैं वे खेत के अंदर छितराने से होता क्या है, व्यर्थ ही वे उगते हैं। आगे देखिए, फली अही फूली अही, फली अही फूलिया अही का अर्थ है कि हम उसकी देखरेख न करते हुए भी ये अपने आप उग जाते हैं। खेत में ये बिखर जाते हैं छोटे छोटे पौधे, लेकिन इन पौधों का उपयोग होता नहीं है। वैसे ही अही बपुड़े, अही बपुड़े का अर्थ है बेचारे। तन विच स्वाह, तन जो है उसके तन होते हैं, ये जिसे हम कहते हैं झाड़ियाँ, घास, मराठी में हम उसे क्या कहते हैं, गवत कहते हैं, जो बिना देखरेख के, बिना पानी के अपने आप खेत के अंदर जो है उग आते हैं। स्वाह, स्वाह का अर्थ है राख, या उसे हम कहते हैं कालिख, स्वाह का अर्थ है। अब देखिए छात्रों, यहाँ हमें गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो लोग गुरु को नहीं समझते या गुरु के प्रति लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को वे ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। दुनिया के अन्य लोग उससे किनारा कर लेते हैं, चले जाते, उनसे दूर भागते हैं। किनारा करना माने दूर भागना। इधर वे तन होते क्या हैं, फलते फूलते तो दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर हम अगर झांक कर देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो गंदगी और मैल के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से गुरु नानक जी यहाँ पहले पद में गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, वे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो उनकी तुलना तिल की झाड़ियों के समान गुरु नानक जी ने की है।
जिनकी देखभाल करने वाला तो कोई नहीं होता। ऊपर से वे करते क्या हैं, तो फलते फूलते तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। इसीलिए इस पद में गुरु नानक जी ने गुरु का महत्व जो है बताया है। अब हम अगले भाग में दूसरे पद का अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।